अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। सऊदी अरेबिया की मशहूर व मारूफ किंग फहद यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मास्टर और पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप बांग्लादेश से हैं, या फिर चाहे आप जिस भी कंट्री से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप में आपको फ्री वीज़ा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने के साथ साथ महाना 3 लाख तक वजीफा भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, और इसकी वेबसाइट पे आप अपने प्रोग्राम को सर्च किस तरह से कर सकते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हम हैं, और यहाँ पे आपको फर्दर कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशंस गिवन, तो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे साथ आपको बताया गया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सारे इंपॉर्टेंट डाटा और इंफॉर्मेशंस की एक अलग से फाइल मैंने बना ली है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा कि किंग फहद यूनिवर्सिटी ने मास्टर और पीएचडी लेवल्स के लिए, और यहाँ पे हम बात करें थीसिस बेस्ड, किंग फहद यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस की गई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम थीसिस बेस्ड स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स इसने अनाउंस किए हैं, बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जो कुछ न्यू प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आगे जाके हम वेबसाइट पे भी देख लेंगे कौन कौन से इसमें प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए हैं। नेक्स्ट है जी आपको हु कैन अप्लाई, आप इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो स्कॉलरशिप है वो अनाउंस की गई है मास्टर लेवल्स के लिए, यानी अगर आपने 4 ईयर्स बैचलर किया हुआ है या आपने बीएससी एमए किया हुआ है, तो आप इसमें एमफिल एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 18 ईयर्स एजुकेशन पहले से ली हुई है, हासिल की हुई है, एमफिल एमएस आपने किया हुआ है, तो फिर आप इसमें पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप। क्या बेनिफिट्स होंगे, तो स्टाइपेंड, इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और स्टाइपेंड जो है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। साइंस वालों को कुछ थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, आर्ट्स वालों को कम दिया जाएगा। साइंस वालों के कुछ अपने कुछ अलग अखराजात भी होते हैं, इसलिए उन्हें स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। इसमें आपको अच्छी अकोमोडेशन दी जाएगी, एयर टिकट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और एयर टिकट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं सिर्फ। अब इसमें ये नहीं है कि आपका जब दिल करे आप आए जाएं, आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, नहीं, बल्कि इसमें आपको एक वो एयर टिकट जो आप यहाँ से जाएंगे अपनी स्टडी के लिए, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, और सेकंड वो जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आएंगे, वो वाली टिकट आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर आप छुट्टियों में आना जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी मेडिकल एंड डेंटल केयर, यानी आपको एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है। आप सब्सिडाइज्ड मील्स, यानी आपको वहाँ का जो कैफेटेरिया है वहाँ से आपको अच्छा खाना दिया जाएगा। ट्यूशन फ्री स्टडीज, यानी इसमें आपकी कोई ट्यूशन फी या कोई भी स्टडी पे कोई भी आपका अपना खर्चा नहीं होगा, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है जी कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन फंडिंग। कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको फंडिंग जो है वो दी जाएगी। पेड रिसर्च प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज, यानी रिसर्च के लिए भी आपको पे किया जाएगा। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। असेस टू द मेन लाइब्रेरी, मेन लाइब्रेरी के लिए जो डिपार्टमेंट रिसोर्सेज हैं वहाँ पे आपको असेस दी जाएगी। इसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी बीच वगैरह के लिए भी आपको फंडिंग की जाएगी। और फ्री टेक्स्ट बुक, यानी इसमें जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं वो भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। ये हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपके जीपीए वगैरह इसमें कितना होना चाहिए। सबसे पहले है जी एलिजिबल कंट्रीज, किस किस कंट्री से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल वर्ल्ड कंट्रीज, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी 4 ईयर बैचलर डिग्री, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है फॉर मास्टर एप्लीकेंट्स, यानी जो एमफिल के लिए एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री, यानी अगर आपने बीएस ऑनर्स किया है तो वो तो आपके पास बैचलर्स की होगी, लेकिन अगर आपने एफएससी के बाद बीएससी की है फिर आपने एमएससी किया है तो आप वो वाली डिग्री भी यहाँ पे दे सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा 2 ईयर मास्टर डिग्री, यानी अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बैचलर के साथ साथ मास्टर की डिग्री भी होनी चाहिए।
फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी HEC से वो इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी जो है आपकी या कॉलेज वगैरह, वो HEC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी GPA, मिनिमम 3 GPA फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, यानी अगर आप स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपके 3 GPA होने चाहिए, और अगर आप नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट यानी आप सेल्फ पे पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके मिनिमम 2.50 GPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4, यानी अगर आपके टोटल 4 है उसमें से 3 आपको चाहिए फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स और 2.50 चाहिए आपको नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। और अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं फिर आपके मिनिमम 3 GPA होनी चाहिए आउट ऑफ 4। तो ये आपका GPA की रिक्वायरमेंट है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले है जी CV, स्टूडेंट की CV, या फिर हम उसे जैसे मोटिवेशनल लेटर या SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, ये आपने अच्छा अच्छा बनवा लेना है। ये इस तरह नहीं कि आप ये जो पाकिस्तान में किसी भी शॉप वाले आपको CV बना के दे देते हैं वो आप यहाँ पे सबमिट करवा देंगे, बल्कि आपके पास इंटरनेशनल लेवल की CV या फिर मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। CV आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट है जी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट्स, आपने BS किया हुआ है तो आपके पास BS की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपने MS किया हुआ है, MPhil किया हुआ है तो आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जी थर्ड डॉक्यूमेंट है सऊदी सिटीजन, यानी अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आपको एक नेशनल ID दी गई होगी, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं तो फिर आपके पास पासपोर्ट या फिर CNIC होना चाहिए, यानी आपका ID कार्ड, और या फिर पासपोर्ट के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया विद रेजिडेंस परमिट, यानी आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आपको वहाँ के रेजिडेंस परमिट भी दिया गया है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास इकामा होगा और वही इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है जी आपके पास टोफल या फिर आइल्स इफ रिक्वायर्ड, यानी ये भी आपको मोस्टली अगर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको ये रिक्वायर्ड है। अभी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में तो आइल्स या टोफल रिक्वायर नहीं है, तो भाई किंग फाहद यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर करती है, तो आपके पास ये टेस्ट होना चाहिए, एट द एंड आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट सेवंथ का है आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। फर्दर देखें इसमें मेंशन है ऑप्शनल फॉर फीमेल, यानी कुछ फीमेल्स जो पर्दा वगैरह करती हैं तो वो वेल के साथ भी अपनी पिक वहां पे अपलोड कर सकती हैं। नेक्स्ट है डेडलाइन फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, तो ये स्कॉलरशिप देखें किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल स्कॉलरशिप 2025 है, और इसको में अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपके पास 31 जुलाई 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, तो अब देख लेते हैं कि आपने इसकी वेबसाइट पे कैसे जाना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि तमाम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब देख लेते हैं जी आपने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो व्यूवर्स, चाहे आप PC यूजर हैं चाहे आप मोबाइल यूजर हैं, आपने अपने क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने 2 कीवर्ड्स सर्च करने हैं। आपने किंग KFUPM किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स स्पेस स्कॉलरशिप करके आपने इसे एंटर करना है और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे सबसे पहले KFUPM स्कॉलरशिप CGIS ये वाला आपके पास जो वेबसाइट शो हो रही है, यहाँ पे आपको ये इसका लोगो भी शो हो रहा होगा। तो ये वाली इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, क्या क्या बेनिफिट्स इस होंगे, और यहाँ पे ये कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ पे पढ़ना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आपका GPA अच्छा नहीं है लेकिन आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ये फी पे करके पढ़ सकते हैं। ये सऊदी रियाल में लिखा गया, पाकिस्तानी नहीं समझ लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि आपने इसमें अपना प्रोग्राम किस तरह से सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा अप्लाई एडमिशन एकेडमिक्स, तो यहाँ से आपने इस अप्लाई वाले डाउन एरो पे करना है और अप्लाई वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे ग्रेजुएट MS एंड PhD एडमिशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने से भी शो हो सकता है, या फिर आपके पास बिल्कुल टॉप पे भी ग्रेजुएट एमएस एंड पीएच एडमिशंस यहाँ पे करेंगे, ये लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ये आपको 3 कलर के नजर आ रहे हैं। सबसे पहले है ग्रीन, एमएस थीसिस बेस्ड एंड पीएचडी, एमएस प्रोग्राम प्रोजेक्ट बेस्ड एंड एग्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम्स। और मैं जो आज की वीडियो बना रही हूँ वो है थीसिस बेस्ड के लिए, जिसकी लास्ट डेट आपके पास 31 जुलाई 2025 है। इसके लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। ये अगर आपके पास यहाँ पे ओपन ना हो तो आप थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगेन आपके पास ये सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पे ये एमएस थीसिस बेस्ड एंड पीएचडी ये शो हो रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स, यानी जो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हैं वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, डिपार्टमेंट्स शो किए गए हैं, आगे उनके फर्दर कोई ब्रांचेस हैं या मेजर है तो वो भी शो किया गया है, जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिलोसफी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मास्टर इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, मास्टर्स ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंस, मार्केटिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, फिजिक्स, जियो फिजिक्स, यानी देखिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी इसमें अनाउंस किए गए हैं। लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पीएचडी के भी प्रोग्राम्स हैं और मास्टर के प्रोग्राम्स भी हैं। आपने अपना किस तरह से सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम सर्च ये शो हो रहा होगा, यहाँ पे सिलेक्ट कॉलेज, यहाँ से आप पहले अपना कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से ये कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जियो साइंस, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, केमिकल एंड मटेरियल्स, डिजाइन एंड बिल्ट इन्वायरमेंट, बिजनेस स्कूल एंड जनरल स्टडीज। तो यहाँ से आपने अपना कोई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि लेट्स सपोज चलें यहाँ पे केमिकल एंड मटेरियल्स कर लेती हूँ। यहाँ से आपने करना है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम देखें आपके पास अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट किया गया है, तो ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए है ही नहीं, तो हम यहाँ से ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सर्च करना है और ये देखें अब साइड पे आपके पास यहाँ पे केमिकल और मटेरियल से रिलेटेड जो प्रोग्राम अनाउंस किए गए हैं जो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके पास मास्टर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन केमिकल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंसेज एंड मास्टर ऑफ साइंस इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ से आप अपना प्रोग्राम जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और एक बात हमेशा याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अपने हिस्से की कोशिश जरूर किया करें।